लेक्चर में हमारा जो एक्सरसाइज था 17.1, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऊपर मैंने नहीं लिखा 17.1। इसका जो आपके पास क्वेश्चन है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपर मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपने बताना है कि राइट एनी टू एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन्स इन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में आपने क्या करना है, सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल लिखने, सिर्फ 2 एग्जाम्पल। सबसे पहले आपको पता नहीं कि सिंगलटन सेट किस चीज़ को कहते हैं। तो सिंगलटन सेट का मतलब यह होता है कि कोई भी सेट हो आपके पास, एग्जाम्पल कोई भी सेट, उसके अंदर एक एलिमेंट अगर मौजूद है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगलटन। तो सिंगलटन सेट का जो कंसेप्ट है आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट का मौजूद होना, इसको क्या कहते हैं, सिंगलटन। क्योंकि सिंगल का मतलब होता है एक एलिमेंट अगर कोई भी किसी भी सेट के अंदर मौजूद है, ए बी जो भी सेट है, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। तो अब आपने 2 एग्जाम्पल बिल्डर फॉर्म में बताने हैं। तो बिल्डर फॉर्म में आपने कैसे लिखना है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। नंबर वन आपके पास है एग्जाम्पल एक्स सच दैट एक्स। सबसे पहले आपने ये लिखना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ पे बुक में जो आपके पास इसका आंसर है वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 60। एक्स बराबर है 16 का, एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल होगा, अगर इसके ऊपर हम रूट ले ले तो एक्स इक्वल होगा 4 के। तो एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है, 1। तो ये बिल्डर फॉर्म है इसका एग्जाम्पल। हाँ, लेकिन बुक में यही मौजूद है। इसका फिर कंसेप्ट क्या है, तो मैं कंसेप्ट भी बता देता हूँ। एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिया, तो यहाँ पे ए से डी जेड ले ले, जिसका स्क्वायर बन सकते हैं 25 भी ले सकते हो। तो आंसर क्या आएगा फिर आपके पास, 25 का 5 आएगा। 9 भी ले सकते हो, एग्जाम्पल मैंने 9 लिया, 9 का क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरीके से 16 जो मैंने आपके सामने लिखा था, 4 भी ले सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका जो आंसर है वो 2 आएगा। ये इसका एग्जाम्पल नंबर 1 था। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने 3-4 एग्जाम्पल आपको बता दिए, बुक के पीछे आप नहीं जा, ठीक है। बुक में मुख्तलिफ किस्म के एग्जाम्पल होते हैं। बुक का मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिए, अपनी तरफ से भी बता दिए 3-4 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आपके सामने एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड मैंने लिखा, जेड का मतलब इंटीजर, एंड एक्स लेस देन -1 यहाँ पे मैंने लिखा। मैंने क्या लिखा, -1। अच्छा एक मिनट, -1, एक्स लेस देन -1 लेस देन 1, ये भी बुक का एग्जांपल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्स बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, और एक्स लेस देने -1 से, और ग्रेटर देने -1 से, और लेस देने 1 से। तो -1 और 1 के दरमियान जो आपके पास डी जेड है वो क्या आता है, 0 आता है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आ गए, सिर्फ 0। तो इसको क्या कह सकते हैं हम, कि इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 1 एलिमेंट मौजूद है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंगलटन का एग्जांपल है, लेकिन वो भी बिल्डर फॉर्म में। हाँ, आपसे अगर किसी ने पूछा तो इसका मैं दूसरा भी एग्जांपल बता देता हूँ। अगर वहाँ पे खुदा ना खास लिखा कि 3-4 एग्जांपल बता दें, तो उसका मैं आपको ज़रा सा कंसेप्ट, यहाँ पे आपने इसको मिटाना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू इंटीजर। इंटीजर के बाद यहाँ पे मैंने लिखा कि आपके पास एग्जांपल, यहाँ पे मैंने लिखा कि x छोटा है 2 से, x लेस देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2 है, एंड लेस देन 4। तो 4 और 2 के दरमियान जो आपके पास डी जेड है वो कितने आते हैं, 3 आता है। तो इस कितने एलिमेंट आ गई, 3, सिर्फ 1 एलिमेंट आ गया। तो इसको मैं क्या कह सकता है, सिंगलटन। तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये था, मैंने 3-4 एग्जांपल, यहाँ पे 2 के बारे में पूछा, 3-4-5 एग्जांपल मैंने बता दिए कि आप लिख सकते हो अपनी मर्ज़ी से। वहाँ पे अगर बुक में 1 एग्जांपल है, 2 है, तो आप इसके अलावा अपनी तरफ से, ये आपसे ये कोई भी नहीं पूछ सकते कि आपने ये एग्जांपल हमें क्यों बताया,
बुक के अलावा भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के एग्जांपल बता सकते हो, क्योंकि जो मैथ आपका जो सब्जेक्ट है ये रटा आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते। अगर आपने रटा लगाया भी तो आप का जो पेपर है वो रह जाएगा, ठीक है, फेल हो जाओगे। तो मैथ के पीछे जो रीज़न है वो आपने कंसेप्ट सीखना है, एक एक चीज़। अब आपके पास ये जो आपके पास सेट है, क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका आपने पावर सेट बनाना है ए बी, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल बी का मैं आपको एलिमेंट भी बता देता हूँ। बिल्डर फॉर्म में इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, क्योंकि आपको फिर पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे बी का कैसे आपने बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है, इसका तरीका मैंने बताया था। टेबुलर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपको वो आपने उस लेक्चर को वॉच नहीं किया, उसको भी लाजमी वॉच करें, आप प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। अब -1 यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर है, एंड -1 एक्स ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4। तो इसके दरमियान कितने डिजिट आते हैं, 1 के बाद क्या होते हैं 0, लेकिन इंटीजर है। इंटीजर में हम क्या लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखो, बल्कि 0 वहाँ पे हम शो नहीं कर सकते। इंटीजर में आपके पास 1 है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 है। तो ये आपके पास ये सेट आ गया। कितने एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, 3 एलिमेंट मौजूद है, क्योंकि 4 से छोटा आपके पास क्या होता है 3, 2, 1 ये, और -1 से ग्रेटर 1 होते हैं। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने सिर्फ टेबुलर फॉर्म में चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 1, अगर क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया तो दूसरा खुद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने क्या करना है, 5, 10, 15 का एक सेट है आपके पास, ठीक है। तो पावर का एक फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। अब 2 की पावर n आपके पास एक फार्मूला है पावर का, पावर सेट का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आप चेक कर ले, इसके अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है, 1, 2, 3, 5, 10, 15 है, 5, 10 और 15। ये आपने जब चेक किया तो आपको समझ आया होगा कि इसके अंदर कितने टोटल है, 3 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, n किस चीज़ को शो करे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो सेट के अंदर मौजूद होते हैं। तो 2 की पावर 3 यानी इसका मतलब है 2 × 2 × 2। तो 2 2 4, 4 2 8। आपके पास कितने सेट बने, सब सेट आपके पास जो बने 8 सबसेट बने, ठीक है। ये देख, ये इसका फार्मूला है। अब आपने इसको प्रूव भी करना है, साबित भी करना है, ठीक है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने बनाना है। ए यहाँ पे मैंने लिखा, ए के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले सबसेट बनाने के लिए आपने नल सेट बनाना है। ये मैंने नल सेट बनानी है। नल सेट बनाने के बाद आपने 5, 10 एक एक एलिमेंट लिखने, एक 5 लिखा, फिर क्या लिखा 10 लिखा, फिर मैंने क्या लिखा 15 लिखा। उसके बाद एक एक का नंबर तो ख़त्म, फिर 2 2 का 5, 10 लिखा, 5, 15 लिखा। 5, 15 के बाद आपने क्या करना है, 5 का नंबर तो ख़त्म हुआ। अब इसके बाद आपने 5 का नंबर ख़त्म, इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो 10 का, 10 और 15, इसका आपने सबसेट बनाया, ठीक है। अब आपने 2 का पेयर भी ख़त्म हुआ, अब 3 का पेयर बनाना है। तो 3 का पेयर कैसे आपने बनाना है, यानी जी जो आपके पास सेट गिवन है ये पूरा लिखना है, 5, 10, 15। तो यहाँ पे मैंने लिखा 5, 10, 15। अब आपने इसको काउंट करना है कि कितने सेट मेरे पास बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने सेट आपके पास बने, गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आपने साबित किया, प्रूव भी किया कि मेरे पास कितने सेट बने हैं, 8 सबसेट बने। अब ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर आपने सबसे पहले नल सेट बनाया, नल सेट के बाद फिर 1 का 1, 2, 3 अलग अलग, फिर 1, 2, 1, 3, फिर इसके बाद 2, 3, फिर इसके बाद 1, 2, 3 लिखना है। तो आपके पास ये भी सेम टू सेम यही तरीका है, ठीक है, जो मैंने बता दिया। अब मैं इसको इससे स्क्रीनशॉट ले लें, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। बस क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास इसका जो आंसर होते हैं ये मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। फाइंड अ सेट विच इज़ ओनली, आपने सेट फाइंड करना है लेकिन इसके अंदर एलिमेंट कितने हो, सिर्फ एक एलिमेंट हो।
तो कैसे फाइंड करना है इसको, क्या तरीका है? क्वेश्चन नंबर 1 में 2 प्रॉपर सबसेट बनाना है, तो 2 प्रॉपर सबसेट में तो नहीं बना सकते क्योंकि ऊपर कह रहे कि आपने ऐसे सेट बनाना है जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद हो, तो ये नॉट पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास है 1 प्रॉपर सबसेट, आपने क्या करना है, एक प्रॉपर सबसेट बनाना है, ठीक है, एक प्रॉपर 1 प्रॉपर सबसेट। तो इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल है वो सिंगलटन सेट आएगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट आएगा, 1 प्रॉपर सबसेट, 2 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, मर्जी है, तो सिंगलटन सेट का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे आपके पास जो तीसरा है नो प्रॉपर सबसेट, यहाँ पे नो प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि इसका हम प्रॉपर सबसेट नहीं बना सके, ऐसे आपके पास कोई सेट है तो बिल्कुल हमारे पास है नल सेट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपके पास एग्जाम्पल है नल सेट आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का सिंगलटन सेट, क्योंकि जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होता है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 6 या 7 में मैंने बताया था कि जिसके अंदर एक एलिमेंट मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट। अब क्वेश्चन नंबर 1 2 प्रॉपर सबसेट, तो 2 प्रॉपर सबसेट का हम एक सेट बना ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 8। हमारा जो एक्सरसाइज था 17.1 का टोटल 8 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए, तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द 17.2 को भी स्टार्ट करूँगा, उसका भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है। इसके अलावा अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो समझ आने की सूरत में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे अपलोड करदा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।